जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 15 सितंबर गुरुवार 2022, अश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी, विक्रम संवत 2089, पूर्णिया। हिंदुस्तान अखबार, हिंदी अखबार एनालिसिस रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी आप जुड़े हैं niranjan_das.official यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी जुड़िए, इंस्टा पे भी जुड़िए दोस्तों, ट्विटर पे भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं हिंदुस्तान से। क्या कुछ है हमारे पास। बेगूसराय गोलीकांड, पुलिस को हर पहलू की जांच करने व आगे भी सतर्क रहने का आदेश। किसी ने जानबूझकर दिया घटना को अंजाम। मुख्यमंत्री ने इशारों में किसी की साजिश के संकेत दिए। कहा जहां पर घटना हुई वहां एक और मुस्लिम तो दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। पटना में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते सीएम। राजेंद्र सेतु की ओर जाते दिखे बाइक सवार अपराधी। क्राइम से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है, देखते हैं आगे। गोवा के पूर्व सीएम सहित 8 कांग्रेस विधायक भाजपा में। भाजपा 33 सीट, विधानसभा का गणित। भाजपा +33, कांग्रेस 3, आप 2, जीएफपी 1, आरजीपी 1, कुल 40 सीट। गोवा विधानसभा में 40 सीट है। गोवा में विधान परिषद नहीं है, बस विधानसभा है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे क्या कुछ है, थोड़ा सा हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा में पार्टी के 11 में से 8 विधायक बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और प्रतिपक्ष के नेता माइकल लोबो भी शामिल हैं। सभी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बताइए लोकसभा क्षेत्र। मुख्यमंत्री आप लोगों को मिल गया है, इनका विधानसभा क्षेत्र आप लोगों को बताना है। कमेंट करके बताइए, वरना जवाब तो मिलेगा ही। मित्रों नेक्स्ट, विधायकों ने स्पीकर से भाजपा में विलय को मंजूरी देने का अनुरोध किया। अब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो जीते हुए प्रत्याशी है, जैसे एमएलए, एमपी, तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने के लिए एक नियम है जो उन्हें बाधा डालती है, वो है दल बदल निरोधक कानून। तो वहाँ है 2/3 से ज़्यादा आपका जो सदस्य है वो यदि एक दल छोड़ के दूसरे दल में जा रहा हो तो ये कानून वैलिड नहीं होता है। देखिए क्या कुछ है, एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक्स कब हुआ था, कौन सा संशोधन था, एक्सप्लेन करेंगे। सो डोंट वरी दोस्तों, एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, हरकंप। उड़ान से पहले एयर इंडिया के विमान में उठा धुआं। 141 यात्री स्लाइड से बाहर निकाले गए, कुछ चोटिल। मस्कट से कोचीन के लिए उड़ान भरने वाला था विमान। किसका, एयर इंडिया का। एयर इंडिया इन चीज़ों को लुक आफ्टर देखिए क्या कुछ है। नेक्स्ट दोस्तों, पूर्व छात्र सिखा रहा रोबोटिक्स के गुर। एनआईटी के पूर्ववर्ती छात्र उत्पल कांत राज्य के इंजीनियरिंग छात्रों को रोबोटिक्स का गुर सिखा रहे। पेज नंबर 8 पे देखेंगे। रात थोक महंगाई में फिर गिरावट। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या कुछ अंतर है, आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में कोहली की छलांग, कुछ अच्छा हुआ, कोहली को प्रमोशन हुआ। देखिए क्या कुछ है, रिपोर्ट कार्ड आगे देखेंगे। अंतिम संस्कार में 500 नेता शामिल होंगे। अंतिम संस्कार किनका, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। नेक्स्ट, सीखने के लिए क्यों तैयार नहीं बंगाल, एडिटोरियल में देखने वाले हैं। संपादकीय पेज में क्या कुछ है देखने वाले हैं। अभी आप जुड़े हैं हिंदुस्तान अखबार विश्लेषण में, तो हिंदुस्तान अखबार में क्या कुछ है। नदियों में खनन योग्य बालू की मात्रा का आकलन। बालू का टापू हटाने की योजना बनाने की तैयारी। पाकिस्तान नौ तैयारी। 29 नदियों में बने 238 टापुओं की सूची। इन नदियों में बने हैं बालू के टापू। कोसी में 37, बूढ़ी गंडक में 36। ये सारी नदियाँ बिहार प्रदेश के किन जिलों से जाती हैं, इनके बेसिक्स हम लोग
अखबार विश्लेषण में ही चर्चा करेंगे, कोई दूसरा टॉपिक्स नहीं बनने वाला। वहाँ टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं सारी मिलेगा विथ मैप, मैप के साथ आपको मिलेगा नदियाँ किन जिलों से। ऐसे सवाल पूछे जाता है, कौन सी नदियाँ किन जिलों से जाती है, किन नदियों में मिलती है, नदियाँ मिलने के बाद क्या नाम होता है, नाम बदलता है या वही सस्टेन रहता है। तो देखिए, बालू का टापी कोसी में कितना 37, बूढ़ी गंडक में कितना 36, गंगा 24, कमला बलान 24, गंडक 18, बागमती 18, बलान 11, वाया 10, सिकहरना 10, घनौती, घनौती में कितना 8, महानंदा 5, सकरी 4, बेगरी 4, तिलावे 4, करता। ये सारी नदियाँ हैं बिहार प्रदेश की, ये सारी नदियाँ हैं। मैप के साथ आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सुनवाई, नेताओं के बिगड़े बोल पर निर्वाचन आयोग बेबस। मतलब निर्वाचन आयोग का कहना है कि बोल यदि बिगड़ते हैं तो उन पे उनका कोई लगाम नहीं, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस है नहीं, वो कुछ क्या कुछ रोक सकते हैं उनके लिए, ये कह रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता, कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये चुनाव आयोग, ये पद संवैधानिक पद है, इन्हें जो आर्टिकल ने अधिकार दे रखा, बहुत कुछ पावर्स मिलता है यहाँ से। देखिए क्या कुछ है, बीसीसीआई में गांगुली और जैसा पद पर बने रहेंगे। कैश वैन से लूट मामले की जांच को एसआईटी गठित। देखिए नेक्स्ट एडिटोरियल क्या कहता है मित्रों, हिंदुस्तान का एडिटोरियल का क्या कहता है। ये है एडिटोरियल। संपादकीय, सीखने के लिए क्यों तैयार नहीं बंगाल, प्रभाकर मणि तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। ये लेखक के अपने विचार हैं। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, इस बार क्या होगा। हिंसा रोकने में ममता बनर्जी कामयाब नहीं हो पा रही है, हालांकि उनसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। जो पद होता है मित्रों, संवैधानिक पद होता है, पदों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। पॉलिटिक्स में सब जायज, एवरीथिंग फेयर इन पॉलिटिक्स, सब जायज है, तोड़ जोड़ गुना भाग रिसर्च डेवलपमेंट एवरीथिंग, बट पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। तो ये हमारी अपनी अभिव्यक्ति है, आप बताइए आपको क्या लगता है। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में हुई थी घटना। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को भाजपा के राज्य सचिवालय नबान्य अभियान के दौरान जो दुखद हिंसा हुई, उन पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इस राज्य में सियासी वर्चस्व के लिए हिंसा की लंबी परंपरा रही है। ऐसे में बीते साल विधानसभा चुनाव में मुंह के खाने वाली भाजपा ने भी सुर्खियों में आने के लिए वही सब किया जो इससे पहले कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस करती रही। तो बताइए, पिछले साल चौथी बार ममता बनर्जी जो सरकार बनाई, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार या चौथी बार, कितनी बार मुख्यमंत्री बनने वाली पश्चिम बंगाल की महिला नेत्री है। आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे क्या, सचिवालय अभियान के दौरान हिंसा की सबसे बड़ी घटना 21 जुलाई 1993 को तत्कालीन युवा कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। तब इस तरह अभियान के दौरान 13 बेकसूर नौजवानों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा था। प्रभाकर मणि तिवारी जी कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, राज्य में अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं और बंगाल में सत्ता का रास्ता ग्रामीण इलाकों से होकर ही निकलता है। ध्यान रहे, साल 2018 में हुए पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, अगले साल होने वाला, अब क्या होगा। प्रभाकर मणि तिवारी जी कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चुनाव में बड़े पैमाने हिंसा हुई थी, अब क्या होगा। हिंसा रोकने में ममता बनर्जी कामयाब नहीं हो पा रही है, हालांकि उनसे लोगों को बहुत उम्मीद बहुत है। लोग भूले नहीं है 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक मारे गए थे। उस अभियान के दौरान खुद ममता को चोटें भी आई थी। तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद भी ममता हर साल बिना नागा
उस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाती रही। ममता बनर्जी वर्ष 1970 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। कब? 1970 में। और महज 5 साल बाद 1975 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़ गई थी। बंगाल में ऐसी राजनीतिक नाटकीयता का सिलसिला रहा है। इस सिलसिले को बढ़ाने में तृणमूल और भाजपा का इन दिनों ज़्यादा योगदान है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा बंगाल से होकर नहीं गुजरेगी। इसका संदेश साफ है, कांग्रेस ने ममता को भाजपा से निपटने के लिए छोड़ दिया है। इससे बंगाल में जमीनी समीकरण बदल गए हैं। वर्ष 1998 में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के गठन के बाद बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसा का नया दौर शुरू किया था। इस साल हुए पंचायत चुनाव के दौरान कई इलाकों में भारी हिंसा हुई थी उस साल। उसके बाद राज्य के विभिन्न इलाकों में जमीन अधिग्रहण समेत विभिन्न मुद्दों पर होने वाले आंदोलनों और माओवादियों की बढ़ती सक्रियता की वजह से भी हिंसा बढ़ी थी। उस दौरान ममता बनर्जी जिस स्थिति में थी, अब उस स्थिति में भाजपा है। नतीजतन टकराव लगातार तेज हो रहा है। आने वाले दिनों में इसके और तेज होने की अंदेशा जताया जा रहा है। ऑथेंटिकेशन के लिए एज यूजुअल जो वर्ड्स है वो आपके पास पहुंच रहा है। niranjan_das.official के माध्यम से प्रभाकर मणि तिवारी। देखिए, अपनी राय भेजिए, क्या कुछ लगता है आपको। गोवा में फिर टूट, बड़ी संख्या में नेता विगत 8 वर्षों में कांग्रेस छोड़ चुके हैं, पर अब पार्टी को अपनी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए क्योंकि आम चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। गोवा में क्या लगता है, गोवा में किनकी सरकार है, इनके मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, क्या कुछ चर्चा हुआ? आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। आप तक सारे जितने सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सारे सवाल का जवाब हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। अपना बिहार में क्या कुछ है, कुछ कंटेंट बीपीएससी परीक्षा में लगेंगे जैमर। बिहार प्रदेश में पीएससी जो एग्जाम्स है, जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, उनके बारे में कहा जा रहा है। आगे क्या कुछ है, अपना बिजनेस, हिंदुस्तान का अपना बिजनेस क्या कहता है। अगस्त में निर्यात 1.62% बढ़ा। नई दिल्ली, भारत की वस्तुओं का निर्यात अगस्त में मामूली रूप से 1.62% बढ़कर 33.92 अरब डॉलर हो गया है। इस दौरान व्यापार घाटा दुगुने से अधिक होकर 27.98 अरब डॉलर तक पहुंचा है। ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, मोस्ट पीवीआई पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी। अगस्त 2021 में व्यापार घाटा कितना था, 11.71 अरब डॉलर था। इस साल अगस्त में आयात 37.28% बढ़कर 37.28% बढ़कर 61.9 अरब डॉलर रहा। अप्रैल अगस्त के दौरान निर्यात में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कौन सा क्वार्टर बताइए, 17.68% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 193.5 अरब डॉलर रहा। ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। थोक महंगाई WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या कुछ है। महंगाई 11 माह के निचले स्तर पर, ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति RBI के लिए बनी चुनौती। देखिए क्या कुछ है, खुदरा महंगाई में खाद्य वस्तुओं की भी मौजूदा हिस्सेदारी होती है। खुदरा मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुओं के भारांश की नई सीरीज में वर्ष 2016 के आधार पर 7% कम किया गया है। क्या कुछ है रिपोर्ट कार्ड। खाद्य एवं पेय पदार्थ, पान तंबाकू एवं अन्य उत्पाद, कपड़ा जूते, आवास, ईंधन एवं बिजली, विविध स्रोत कहाँ से है, लेबर ब्यूरो। पान तंबाकू का 2.27% था, 2.0% रहा। देखिए क्या कुछ है रिपोर्ट्स। नेक्स्ट, किसानों की आय का जरिया बन रहा मधुमक्खी पालन। बिल्कुल होनी भी चाहिए, वैकल्पिक अच्छी है, खेती होनी चाहिए। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयास तेज करने होंगे। देश में क्षमता के अनुसार
अपना उत्पादन बेहद कम। रिवर्स नीलामी प्रक्रिया को बदलने की सलाह जारी की गई। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई गई। 2030 जलवायु लक्ष्य हासिल करने की तैयारी। 100 गीगावाट नई क्षमता जोड़ने की जरूरत। 41 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। वीवीआई पॉइंट कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? पवन ऊर्जा 41 गीगावाट। भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लगभग 41 गीगावाट वायु ऊर्जा और 49.3 गीगावाट सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, देख लीजिए आंकड़ा, ध्यान देना है, यहाँ गीगावाट में है यूनिट, स्थापित क्षमता के साथ अप्रैल और दिसंबर 2021 के बीच 58.13 हजार मेगा यूनिट वायु ऊर्जा और 51.25 हजार मेगा यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की जानकारी है। आगे क्या कुछ है स्पोर्ट्स में? हिंदुस्तान स्पोर्ट्स देखिए, कोहली का छलांग, रिपोर्ट कार्ड्स। 2020 वर्ल्ड कप होने वाला है। जेपी आत्रेय स्मृति टूर्नामेंट में खेलेंगे अर्जुन, रिपोर्ट कार्ड। और जयवर्धन ने जयवीर को उनका दी। अच्छा, लिएंडर पेस के पूर्व कोच निधन, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है दोस्तों। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के शुरुआती दिनों के कोच और भारत के पूर्व डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का बुधवार को निधन हो गया। वो 93 साल के थे, समस्या से जूझ रहे थे, बूढ़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, उनका शरीर जवाब दे गया। अब वो हमारे बीच नहीं है। मेरा नमन है, बहुत बहुत नमन है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। डेविस कप में उन्होंने 1952 में पदार्पण किया और फिर भारतीय टीम के कप्तान भी बने। अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार 2000 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले टेनिस कोच बने थे। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, एक सवाल फिक्स्ड होना है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला था देख लेना है। नरेश कुमार 2000 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। 2000 में अर्जुन पुरस्कार कब मिला? पदार्पण कब हुआ था? 1952 में। अच्छा कंटेंट है। बार्सिलोना को जीत नहीं दिला पाए लेवांडोव्स्की, नहीं दिला पाए। देखिए बार्सिलोना लंदन में हो रहा है। स्टार खिलाड़ी लॉन्स का अपनी पुरानी टीम को के खिलाफ चैंपियंस लीग में नहीं दे पाए। बार्सिलोना के मुकाबले में 2 से हरा दिया। पोलैंड ने लेवांडोव्स्की ने पहले हाफ के गोल करने का अच्छे मौके गंवाने के बाद ये हालत हुई है। आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी के बीच मैच स्थगित। देखिए मंधाना के सतह कंग्रेचुलेशंस। 2020 इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का रिपोर्ट कार्ड है। बांग्लादेश ने चुनी T20 टीम, 5 दिग्गज बाहर। क्या कुछ है नेक्स्ट? जोशना के नाम दर्ज रिकॉर्ड 18 राष्ट्रीय स्क्वाश खिताब। देखिए कैसे खेला जाता है, सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक इसी सेशन में आपको देखने को मिलेगा। जोशना चिनप्पा को स्क्वाश का खेल विरासत में मिला। उनके दादा और पिता भी स्क्वाश के खिलाड़ी थी। पिता को देखकर ही तमिलनाडु की जोशना, कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की। 7 साल की उम्र में रैकेट थाम लिया था। हालांकि 1 साल बाद जोशना ने खिलाड़ी के बारे में सोचा था। खत्म हुआ 36वां जन्मदिन। इसके बाद स्क्वाश खेलने पूरी तरह से चलते चलते क्या कुछ है? बढ़ते तापमान, चलते चलते देश दुनिया। बढ़ते तापमान, बारिश से टूटकर गिरा चिली का हैंगिंग ग्लेशियर। महारानी की अंतिम विदाई में विश्व के 500 नेता पहुंचेंगे। अलविदा। रूस, बेलारूस, म्यांमार को निमंत्रण नहीं। किनको किनको निमंत्रण नहीं? हो सकता है कभी क्वेश्चन में आ जाए, ध्यान देना है, आता है ऐसे क्वेश्चन आता है। रूस, बेलारूस, म्यांमार को निमंत्रण नहीं। छत्रपति शिवाजी राजे का निधन पर शोक। सड़क समक्ष पेश हुए सुखबीर सिंह बादल। शैलेंद्र सिंह आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को
28 सितंबर को लता मंगेशकर जयंती पर उनकी जन्मस्थली इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजेगी मध्य प्रदेश सरकार देगी ये पुरस्कार। रिपोर्ट कार्ड्स में फिलहाल नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान में एससीओ के मंच पर आज जुटेंगे दिग्गज। भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन अहम क्यों? 5 लाख की आबादी वाले शहरों में 100 देशों के लोग रहते हैं। 30% वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा एससीओ देशों में। भारत की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के कारण ये साझेदारी अहम है। रूस के साथ भारत के प्रगाढ़ रिश्तों के कारण ये और हो जाता है, क्योंकि रूस मुख्य देश है। एससीओ देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 30% हिस्सेदारी है। एससीओ में 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य हैं एससीओ में? एससीओ के 8 सदस्य देश हैं। इसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। 6 डायलॉग पार्टनर देश में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की शामिल हैं। ऑब्जर्वर देशों में कौन है इस बार? बेलारूस, ईरान, मंगोलिया आदि ऑब्जर्वर कंट्री है। जिनपिंग का कोरोना के बाद ये पहला दौरा है। क्या कुछ है आगे? नेक्स्ट, रूस की कई देशों की राजनीति प्रभावित कर रहा अमेरिका, ये रिपोर्ट कार्ड है। भारत व फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर सहमत। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, फ्रांस भारत का विश्वसनीय भागीदार भारत की चिंताओं को लेकर हमेशा संवेदनशील दिखा। हिमाचल छत्तीसगढ़ के कई समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति की सूची में बिझिया समुदाय को जोड़ने को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी पर मुहर। मंत्रिमंडल ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। संसदीय क्षेत्र कमेंट में बताएंगे आप लोग। 11 से 30 अक्टूबर तक खेला जाना है। चलिए नेक्स्ट, दुनिया के 4 देशों में सबसे ज़्यादा संकट। दुनिया के 4 देशों में वनों का सबसे ज़्यादा संकट है। चलिए क्या कुछ है? कृषि और खनन कार्यों के कारण बीते कुछ वर्षों में उष्णकटिबंधीय वन तेजी से काटे जा रहे हैं। दुनिया भर के 4 देश इन वनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। नए शोध के अनुसार ब्राज़ील, इंडोनेशिया, घाना, सूरीनाम जंगलों की कटाई में सबसे आगे हैं। शोधकर्ताओं ने वनों की कटाई के लिए जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह तस्वीरों और आंकड़ों को अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया भर से 2000 की तुलना में खादानें दुगुने से अधिक कच्चे माल का उत्पादन करती है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की जर्नल प्रोसीडिंग्स में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई। शोध के अनुसार दुनिया के अधिकांश वनों की कटाई के लिए 26 देश जिम्मेदार थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर खनन कार्यों के कारण कुटे बन गए। 4 देशों की करीब 20% हिस्सा था। क्या है नेक्स्ट? गूगल क्लियर कॉलिंग फीचर जल्द लाएगा। देखते हैं, अगर तो हम लोग देख ही लेंगे, सूचना मिलेगा। सूचना आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। वीडियो से पहले 5 विज्ञापन दिखाएगा यूट्यूब। 3 रंगों वाले चमगादड़ विलुप्त होने के कगार पर। अमेरिका के संघीय अधिकारियों ने मंगलवार को 3 रंगों वाले चमगादड़ को विलुप्त पाए जीव के रूप में सूचीबद्ध करने की घोषणा की है। हिंदुस्तान में तो बस प्रभात ऑथेंटिकेशन के लिए देखते हैं दोस्तों। भागलपुर गुरुवार 15 सितंबर। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। बेगूसराय में 7 थानों में फायरिंग करने वाले बाइक सवारों को 50,000 का इनाम। 7 पेट्रोलिंग टीमों के प्रभारी निलंबित।
6 माह में 100% उत्पादन शुरू करे उद्योग। हाई कोर्ट ने आवंटन रद्द, जमीन लीज धारियों को दिया अंतिम मौका। वचनबद्धता की मूल शर्तें, स्वीकृत और अनुमत उत्पाद के संदर्भ में इकाई में 60 दिनों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा। 60 दिनों के भीतर बियाडा को दे सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। बियाडा जमीन मुहैया कराती है, आप जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने बिहार प्रदेश में तो बियाडा से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मोटे मोटे पास कर्मियों के हितों की रक्षा करने से संविधान की जरूरतों की पालन करना होगा। उपकरण का पालन करने में विफलता की स्थिति में उद्योगपति परिसर को खाली कर शांतिपूर्ण कब्जे को बियाडा को सौंप देगा और साथ ही अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए उत्तरदायी भी होगा। बीसीसीआई गांगुली और शाह के पद पर बने रहने का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के संविधान में संशोधन की अनुमति दे दी है। ऐसे में इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने अनिवार्य ब्रेक कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाने के बगैर पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। क्या कुछ है आगे देखेंगे। बाढ़ में डूबे लोगों को तुरंत ढूंढ निकालेगा आरओवी, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आरओवी। क्या कुछ है। आपदा के दौरान नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में डूब रहे लोगों को बचाने के लिए खूब मेहनत करती है। एनडीआरएफ को सबसे अधिक परेशानी पानी में डूब चुके लोगों की तलाश में होती है। वहीं लोगों के डूब चुके जरूरी सामान को निकालने में एनडीआरएफ समेत बिहार की एसडीआरएफ टीम के पसीने छूट जाते हैं। क्या कुछ रखकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 छात्रों ने रिमोट से चलने वाले आगे क्या कुछ है IIIT के भागलपुर IIIT के ये छात्रों का इन्वेंशन है। एनडीआरएफ की मदद के लिए IIIT भागलपुर के 5 छात्रों ने मिलकर तैयार किया आरओवी का प्रोटोटाइप बनाया। समुद्र में सर्च ऑपरेशन, पानी के अंदर पाइपलाइन में गड़बड़ी की पहचान, जलीय जीव का सर्वे, पानी के अंदर खनिज की खोज समेत कई काम में होगा मददगार। क्या कुछ है आगे इनके बारे में और डिटेल्स देखने वाले हैं। नेक्स्ट, संपादकीय प्रभात खबर का संपादकीय पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध। जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार, जब पाकिस्तान चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ है, भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना एक उचित कदम साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे पहल की सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तनाव में कमी। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच कई चरणों की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में दोनों देशों की टुकड़ियां पीछे हट गई हैं। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चीन के रवैये का असर द्विपक्षीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। क्या कुछ है, क्या आपको लगता है? अपनी राय भेजिए। नए बिहार का निर्माण किया नीतीश कुमार ने। चीन को लेकर पश्चिमी मीडिया का छोटी सोच। सही है। ओछा हरकत तो चल रहा है एज यूजुअल, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम पिकनिक मनाने वाले विपक्ष नहीं संजय। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पीवीआई याद रखना है इसे, है कि दिल्ली में पिकनिक मनाने वाले विपक्ष नहीं है। हम सत्ता में रहकर कानूनी व्यवस्था, शराबबंदी और विपक्ष के मामलों को उठाते थे, दिमाग में रखना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रदेश के ऐसे सवाल पीएससी बिहार पीसीएस में पूछा जाता है। बिहार पीएससी पीसीएस ऐसे क्वेश्चंस बनता है और पूछा भी जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है दोस्तों। विपक्ष में सरकार समेत करते रहेंगे। सितंबर को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मंडाविया को खाद की किल्लत को लेकर भी पत्र लिखे हैं। केंद्रीय मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मंडाविया, एक और मंत्रालय इनके पास है, ध्यान दीजिए। संसदीय क्षेत्र भी ध्यान देना है, एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हेडलाइन, संघाई शिखर सम्मेलन, आज से मोदी और पुतिन की होगी मुलाकात।
क्या कुछ है? दिल्ली में लंबे समय तक रह सकता है गर्मी का मौसम। सिक्किम श्रमिकों की मजदूरी 67% बढ़ी। सिक्किम सरकार ने बुधवार को अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 67% बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। राज्य के श्रम मंत्री लोकनाथ शर्मा, राज्य के श्रम मंत्री, श्रम संसाधन मंत्रालय कौन देख रहे हैं? लोकनाथ शर्मा ने कहा कि अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 11 जुलाई 2022 से 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। सेमी स्किल्ड के लिए 320 रुपये से 350 और कुशल स्किल्ड के लिए 335 से 535। कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 365 की जगह 565 मिलने वाला। मंत्री ने कहा कि मजदूरी 8000 फुट तक की ऊंचाई पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए लागू होगी। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की बुआ रही। कुछ तो अच्छा हो ही रहा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए व्यापक सहमति बने रमेश। कांग्रेस महासचिव कौन है? जयराम रमेश ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बुधवार को कहा कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए व्यापक सहमति बनाई जानी चाहिए। क्या कुछ आगे है? मजदूरों को श्रम तो मिल रहा, इंक्रीमेंट हुआ, बट 8000 फीट से ऊंचा काम करने वाले, ये थोड़ा ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? देखने वाले। न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के संविधान में संशोधन की अनुमति दी, जिससे इसके स्पोर्ट्स, प्रभात खबर स्पोर्ट्स में का स्वागत है, अनिवार्य ब्रेक कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाए बगैर पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि एक पदाधिकारी का लगातार 12 साल का कार्यकाल हो सकता है, जिसमें राज्य संघ में 6 साल, बीसीसीआई में 6 साल शामिल है, लेकिन इसके बाद 3 साल के ब्रेक पे जाना होता है। लेकिन अब ब्रेक नहीं, लगातार 2 साल कंसेक्यूटिव पद पे बने रह सकते हैं। इस तरह का संशोधन लाने वाले। क्या कुछ होता आगे? बने रहेंगे। टी20 कोहली की रैंकिंग में उछाल, 15वें स्थान पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गारंटी पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। यूरोपा लीग, आर्सेनल व मैनचेस्टर सिटी के बीच मैच स्थगित। गोल्फर अभिजीत ने 862 का स्कोर कार्ड खेला। डेविस कप के पूर्व कप्तान व पेस के मार्गदर्शक नरेश का निधन। चर्चा किए हैं। चैंपियंस लीग में बायर्स की लगातार 30वीं जीत। बायर्स की लगातार 30वीं जीत। हराया मुहे खाए के बार्सिलोना दबदबा और करते इंग्लैंड के यहाँ चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में से 2-0 से हराया। चल ही रहा है एज यूजुअल, कुछ खास नहीं है। कारोबार, विविध और कारोबार, प्रभात कारोबार, थोक महंगाई में 11 माह के निचले स्तर 12.41% पर। नहीं अच्छी खबर। देश का व्यापार घटा दुगुने से अधिक। चर्चा किए हैं। छोटे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। देख लीजिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 23 सितंबर से शुरू होगी सेल। अब IBM ने भी माना मूनलाइटिंग को अनैतिक। मूनलाइटिंग चर्चा किया था हमने। मूनलाइटिंग क्या है? चर्चा किया था हमने। होप सो आप लोग कमेंट करेंगे और बिल्कुल सही जवाब कमेंट करेंगे। IIT भागलपुर और IIT पटना के बीच MOU, बहुत अच्छा खबर है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर IIIT ने बुधवार को तकनीकी सहयोग में IIT पटना की टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन हब के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। समझौता के बाद दोनों संस्थान मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट IS, मशीन लर्निंग, स्मार्ट मटेरियल्स व अन्य क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे। कोविड में छुट्टी लेने की स्पेशल। दैनिक भास्कर ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस का टाइमिंग आप लोगों को सुझाइए। हम लोग रखने वाले हैं 10 बजे, 10:15 बजे, 10:15 हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं।
शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। 7वें चरण, आप पटना जा रहे हो लाठी खाने के लिए। देखिए 7वें चरण की सर्वेक्षण का क्या कुछ हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है। वित्त से फाइल लौटने के बाद शिक्षा विभाग इस पर विमर्श कर कैबिनेट में भेजेगा प्रस्ताव। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रहा बड़ा बदलाव। क्या कुछ है, ऑनलाइन आवेदन की जगह क्या कुछ है, रिपोर्ट कार्ड। आगे, थोक महंगाई में गिरावट तो आय पर खाने पीने की चीजें हुई और महंगी। बीसीसीआई में अध्यक्ष पद पर गांगुली, सचिव पद पर जय रहेंगे। मायोपिक जेनरेशन, दुनिया भर में 32% किशोर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। 2050 तक दुनिया की आधी आबादी इसकी शिकार होंगी। मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। साइंस सारी क्लासेस मिलने वाला हमारे चैनल पे, जुड़े रहिए। टॉपिक्स बाइज टॉपिक्स सारे क्लासेस मिलेगा यूपीएससी के लिए, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स के लिए आपको क्लास मिलने वाला है विदाउट पेड कोर्स। पीडीएफ भी मिलेगा फ्री में, सो डोंट वरी, वी आर वर्किंग टुगेदर माय टीम। मेहनत हो रहा है मित्रों। क्या कुछ अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। अभिव्यक्ति, उज्बेकिस्तान में हो रहे शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की मुलाकात मोदी से हो सकती है। मिनहाज मर्चेंट, लेखक, प्रकाशक, संपादक। लेखक के अपने विचार हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हर 5 साल में नेशनल कांग्रेस करती है, जो अगले माह होने जा रही है। इसमें पार्टी के 23 प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, लेकिन इस बार की कांग्रेस एक मुश्किल अवसर पर हो रही है। स्पोर्ट्स क्या कुछ है, 2020 क्रिकेट, टीम इंडिया ए क्रिकेट। क्या कुछ है, प्रो कबड्डी की तैयारी शुरू, रेफरी का भी होगा सिलेक्शन। 7 अक्टूबर से होने वाले प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन की, कौन सा सीजन, 9वें सीजन के लिए 60 रेफरी चुने गए हैं। लीग के लिए जैसे खिलाड़ियों का चयन होता है, वैसे ही रेफरी का सिलेक्शन ट्रायल होता है। सीजन से पहले अलग अलग वेन्यू पर जाकर जिस तरह युवा खिलाड़ियों की तलाश की जाती है, उसी तरह प्रतिभाशाली रेफरी का भी चयन किया जाता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की टीम में एशिया कप के 6 खिलाड़ी नहीं। टेनिस, एलिना रिस्की अमृतराज के अनास्तासिया ने हराया। अनास्तासिया ने टॉप स्पीड ओपन में पहले राउंड में हारी। एलिसन, टॉप सीड एलिसन, चेन्नई ओपन शुरू है सोमवार से, चर्चा कर चुके हैं। क्या कुछ है, चलेगा अभी। ऑल इंडिया लॉन टेनिस चैंपियनशिप में कार्तिकेय व हर्ष क्वार्टर फाइनल पंजाब के जिकरपुर में आयोजित ऑल इंडिया लॉन टेनिस चैंपियनशिप सीरीज में बिहार के हर्ष अगासी और कार्तिकेय अगासी ने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल राउंड में प्रवेश किया। नेक्स्ट, 13 साल के क्रिस्टोफर एथर्टन ब्रिटेन के सबसे युवा फुटबॉलर। स्कूल बॉय ने 42 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, माय हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू दिस किड। न्यूयॉर्क हॉल दे लुमियर्स, पेरिस दुबई की तर्ज पर न्यूयॉर्क में बना आर्ट सेंटर। देखिए क्या कुछ है रिपोर्ट कार्ड। इसे फ्रांस का कल्चर स्पेस कंपनी ने बनाया है। फ्रांस की कंपनी ने बनाया है। जैसे जैसे आगे जाओगे ये मैजिकल प्लेस, घूमने का कभी मौका मिले मिस मत करना। 15 अक्टूबर को क्रू का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य। किसमें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट फिर से शुरू करने जा रहा है। कोरोना काल में इस पे थोड़ी बहुत पाबंदी के साथ। क्या है नेक्स्ट, पाबंदी थी। दैनिक जागरण अंक ऑथेंटिकेशन के लिए भागलपुर, गुरुवार 15 सितंबर 2022। क्या कुछ है दोस्तों,
प्रदेश में बंद औद्योगिक इकाइयों को 6 महीने में उत्पाद शुरू करना होगा। बिहार के औद्योगिकरण में तेजी लाने के लिए हाईकोर्ट ने दिया आदेश, महत्वपूर्ण आदेश। स्वीकृत और अनुमत उत्पाद के संदर्भ में इकाई ने 60 दिनों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा। हम लोग देख चुके हैं ये रिपोर्ट, नथिंग एक्सक्लूसिव। क्या कुछ होगा 60 दिन में, क्या कुछ होगा, हम लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम लोग इस पे अपडेट लाते रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा बेगूसराय में जानबूझकर किया गया ऐसा काम, गोलीकांड के 24 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं, अच्छी खबर नहीं। 6 जिलों में सर्च ऑपरेशन, कई को हिरासत में लेकर पूछताछ। शामिल भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने पद पर बने रहेंगे सौरव गांगुली और जय शाह। क्या कुछ है जागरण संपादकीय, जोड़ने वाले विपक्ष को तोड़ने में जुटे हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए। प्रदीप सिंह, विपक्षी एकता का इतिहास देखें तो चुनाव से पहले या तो एकता होती नहीं, होती तो सफल नहीं होती, और सफल हो भी गई तो चलती नहीं। क्या लगता है आपको? कमेंट में हमें राय सुझाव जरूर भेजें। अर्थ जागरण, अक्टूबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा निर्यात। रूस से रुपये में व्यापार व्यवस्था, ब्रिटेन और कनाडा से एफटीए को मिलेगा फायदा। चालू वित्त वर्ष में मंदी के बावजूद 470 अरब डॉलर का होगा वस्तु निर्यात। ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर तक लागू हो जाएगा मुक्त व्यापार समझौता एफटीए। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया अगस्त में 12.41% रही थोक महंगाई। रिपोर्ट कार्ड यहाँ है। बीते 6 माह का हाल, मार्च 14.63, अप्रैल 15.38, मई 16.63, जून 16.23, जुलाई 13.93, अगस्त 12.41%। सितंबर में थोक महंगाई घटने का अनुमान। इकड़ा, घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा, सितंबर में थोक महंगाई के घटकर 11 से 12% थोक होलसेल प्राइस इंडेक्स कर बीच रहने का अनुमान जताया है। एजेंसी का कहना है कि इसके बाद थोक महंगाई दर 1 अंक आ सकती है। महंगाई दर 1 अंक आ सकती है, मतलब 10 से नीचे जाएगा तो 1 अंक हुआ, तो 1 अंक आ सकता। फ्रेंड्स, अगस्त धीमी रहेंगी हाईवे का निर्माण, सरकार बदली निर्माण। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में नेशनल हाईवे निर्माण की रफ्तार में कमी आई है। कार्बन उत्सर्जन घटाने में हरित परिवहन की रहेंगी महत्वपूर्ण भूमिका। अय्यर, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर कौन है? परमेश्वरन अय्यर ने बुधवार को कहा कि देश में परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने का हरित परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होंगी। क्या आगे? स्पोर्ट्स, खेल जागरण देखिए। मिर्जा की नजरें विश्व चैंपियनशिप पर। भारत के शीर्ष घुड़सवार फवाद मिर्जा इटली के ऐतिहासिक शहर प्रोटिनी डेल विवरोस में गुरुवार को शुरू होने वाला अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी संघ FEI विश्व चैंपियनशिप की इवेंटिंग स्पर्धा में चुनौती पेश करने वाली है। 1960 में रोम ओलंपिक के दौरान इवेंटिंग स्पर्धा की मेजबानी करी थी। कौन सी शहर का क्या? प्रोटिनी डेल विवरोस, इटली में है। आगे बढ़ें। 4 ऐतिहासिक स्थल पर विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित फवाद मिर्जा जी कहती हैं। नेक्स्ट, चैंपियंस लीग में बायर्न ने बार्सिलोना को दी मात।
साने का गोल क्या कुछ है, लोगों ने पहले भी चर्चा करा था, ये डिस्टिंक्टिव नहीं है। आर के सिंह संसदीय क्षेत्र, ध्यान देने की बात है। राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त बिजली देने का फॉर्मूला आजमाने की कोशिश थमती नहीं जा रही। बिजली मंत्री ने आर के सिंह मानते हैं कि जो राजनीतिक दल ऐसा वादा कर रहे हैं वह देश को अंधकार में डुबाने का काम कर रहे हैं, आर के सिंह जी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रौद्योगिकी के जनक माने जाते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। देख लीजिए, आज कोई दिवस है, महान इंजीनियर दिवस। इंजीनियर दिवस आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 में आज के ही दिन कर्नाटक के मुदनहल्ली गांव में हुआ था। क्या कुछ है, सेशन के अंत में दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद होती है। बिल्कुल सही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।